नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा में। तो दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में जो है वो आज देखने वाले हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट भी कह सकते हैं, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट भी कहते हैं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट जो है उसके अलग अलग जो है वो नाम है। तो देखते हैं दोस्तों एक्चुअल में ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो जनरली ये जो कंसेप्ट है ग्रीन हाउस कंसेप्ट, जो विंटर में अगर हम विंटर की बात करें तो उसमें बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं वो हम उगा नहीं सकते। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि कोई बहुत सारे फार्मर जो है, कोई कंट्री में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, इस वजह से जो फसल है वो अच्छी आती नहीं। तो एक ग्रीन हाउस जो है वो बनाते हैं और उसके अंदर जो है वो पेड़ पौधे जो है उगाते हैं। तो उसमें जो है वो टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है, बाकी जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उससे ज़्यादा टेम्परेचर उसमें होता है, और वहीं से जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे लिया है और इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो कंसेप्ट एटमॉस्फेयर में जो इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, उसको ये नाम दिया गया है जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो एक्चुअल में वो कंसेप्ट देखेंगे दोस्तों, जिसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया में वार्मिंग यानी होता है जो गर्म होना, हम उसे बोलते हैं। ग्लोबल यानी पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया है जो गर्म हो रही है, जिसमें हीट जो है वो सबसे ज्यादा आ रही है। तो देखते हो कंसेप्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो सबसे पहले जो दिया वो टर्म जो है वो 1824 में जोसेफ फॉरियर नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है वो ये टर्म जो है वो खोज के निकाली, और इसका नाम जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग रखा। तो अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये मैनमेड है और ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट हम कहेंगे, और ये मैनमेड ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो ये बेकार चीज नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर ग्रीन हाउस अगर नहीं होता तो पृथ्वी पे कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो जी नहीं पाते, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है दोस्तों, अगर हम बात करें, अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो -80 डिग्री सेल्सियस तक रहता, और इसी वजह से हम जो है वो यहाँ पे जी नहीं पाते, कोई सृष्टि जो है यहाँ पे डेवलप नहीं हो पाती। तो नेचुरल की अगर बात करें दोस्तों तो क्या होता है, देखिए ये अर्थ सरफेस है, ये जो डायग्राम है ये मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये अर्थ सरफेस है, ये जो मैंने निकाला ये अर्थ का एक ऊपर का सरफेस है, और ये यहाँ पे मैंने निकाला सन। अब होता क्या है दोस्तों, और ये नेचुरल यानी ग्रीन हाउस गैसेस की एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर के ऊपर, जिसमें CO2, मीथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी लेयर जो मैंने है एक छोटी लेयर निकाली, और इतनी ही जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब सूरज से जो किरणें निकलती है जिसे हम सनलाइट बोलते हैं, ये सनलाइट है, ये हाई फ्रीक्वेंसी का होता है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी जब ये सन से निकलता है तो बहुत ज्यादा जो है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसके वजह से क्या होता है, जो सनलाइट यहां से निकल रहा है ये इस लेयर को पेनिट्रेट करके अर्थ सरफेस पे आता है। ठीक है, अब मान के चलते हैं दोस्तों कि ये जो है वो अर्थ सरफेस पे यहां से निकला 100%, यहां पे आया 100%। ठीक है, तो 100 जो है वो टोटल हम मान के चलते हैं कि यहां पे आया। अब ये नेचुरल जो है वो लेयर है ग्रीन हाउस की, ग्रीन हाउस गैसेस की, जिसमें वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड 20 जो है वो जनरली ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो लिए है CO2, CH4, N2O, वाटर वेपर, ओजोन है, CFC है। तो यहाँ पे जो है वो सनलाइट आ गया, यहाँ से निकला और पूरा का पूरा सनलाइट जो है वो अर्थ सरफेस पे आ गया। अब होता क्या है दोस्तों, ये सनलाइट जो है यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होता है, जब वो अर्थ सरफेस पे गिरता है तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होता है। जब ये सनलाइट यहाँ पे आता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, तो इसका कन्वर्जन हीट में होता है, और हीट के फॉर्म से इसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। जनरली जो सनलाइट हम लेते हैं वो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो है वो यहाँ पे स्टडी होता है। तो सनलाइट आई, अर्थ के सरफेस पे गिरी, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होके जो है वो वापस भी कुछ परसेंटेज में जो है वो वापस आता है। यानी 100% अगर यहाँ पे गिरा तो मान के चलते हैं कि 70% जो है वो स्पेस में फिर से वापस चला गया। अब जो कुछ वापस जाता है तो इस ग्रीन हाउस की वजह से कुछ जो है वो यहाँ से फिर रिफ्लेक्ट होते हैं, तो फिर यहाँ से जाता है, और ऐसा होता है। यानी अगर 100% यहाँ पे अगर अर्थ सरफेस पे आया तो इसमें से 70% जो है वापस जाएगा, बाकी का जो है इस ग्रीन हाउस की वजह से फिर से रिफ्लेक्ट होगा, फिर से जाएगा, फिर कुछ वापस जाएगा, फिर कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट होगा।
तो इस तरह जो है इसकी वजह से क्या होता है, जो है पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। यानी मान के चलते 70% भी वापस गया तो 30% अगर भी रहता है तो इसकी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होता है। और अर्थ, इसे हम कहते हैं द ग्रीन हाउस इज द इफेक्ट ड्यू टू विच द अर्थ रिटेन हीट। जो अर्थ है वो हीट जो है वो यहां पे रहती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ये नेचुरल फिनोमेना है, अगर ये नहीं होता तो यहां पे जो है वो टेम्परेचर बहुत कम हो जाता, -80 डिग्री सेल्सियस जो है वो यहां पे का टेम्परेचर होता अर्थ का, और जो है कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म यहां पे नहीं रह सकते। अब हो क्या रहा है दोस्तों, दिन ब दिन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो ये जो अर्थ पे सब पोल्यूशन बढ़ रहा है तो ये एटमॉस्फेयर के पे जा रहा है। और ये जो CO2, N2O, मीथेन, वाटर वेपर है, CFC है, ओजोन है, ये सभी के सभी जो है बढ़ रहा है। तो जब मैंने लेयर यहाँ पे निकाली है, ये ग्रीन हाउस गैसेस की जो लेयर है, ये लेयर यहाँ पे बढ़ गई है, मैंने यहाँ पे दिखाई है। तो इसके वजह से जो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके वजह से ये लेयर जो है वो लेयर बढ़ गई है। अब ये बढ़ने के कारण जो सन से जो रेडिएशन यहाँ पे आ रहे हैं तो ये 100% आ रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि 70% जो है वो वापस जाएंगे, पर यहां पे जब ये वापस जाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो ये लेयर बड़ी होने की वजह से जहां पे 70% वापस जाना चाहिए था, तो ये यहां पे जो है वो 70% वापस नहीं जाएंगे, ये जाएंगे, ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ये जाएंगे 50%। तो 50% जो है वो अर्थ सरफेस पे ही रहेंगे, यानी अर्थ सरफेस के एटमॉस्फेयर पे यहां से फिर रिफ्लेक्ट होंगे, फिर जाएंगे। पर मान के चलते हैं कि ये कितना रहेगा, तो ये लेयर जो है, ये लेयर बढ़ने की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की लेयर बढ़ने की वजह से जो 70% जाना चाहिए था स्पेस में रिटर्न, वो 70% नहीं गया, ये गया 50%। और ये 50% जो है वो अर्थ पे ही रह गया, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर पे रह गया। तो इसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो टेम्परेचर है हमारे अर्थ का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जहां पे ये 30% नेचुरल फिनोमेनॉन में 30% जो यहां पे रहते थे, अब वो हो गए हैं 50%। और इसके वजह से क्या हो रहा है दोस्तों, जो अर्थ का सरफेस का जो टेम्परेचर है, हमारा एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है, वो जो है वो बढ़ रहा है। और इसे ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट कहते हैं, या फिर एटमॉस्फेयर इफेक्ट जो है वो कहते हैं, कि जिसके वजह से टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन पृथ्वी का बढ़ रहा है। और ये लेयर जो है वो जिस तरह बढ़ती बढ़ती जाएगी, उस तरह जो है ये जो स्पेस में वापस जाने वाले जो रेडिएशंस होंगे, हीट रेडिएशंस होंगे, ये कम कम होते जाएंगे और पृथ्वी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। और इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ग्लासियर्स है अंटार्कटिका में, तो वो जो है वो पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर दोस्तों, अगर हमें ये ग्लोबल वार्मिंग को अगर बचाना है, तो इसे अगर प्रिवेंट करना है, कंट्रोल करना है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं, ये बातें आप जो है वो कमेंट में जरूर लिखें, ताकि पता चले कि कौन कौन से ऐसे कंट्रोल मेजर्स है जो हम दे सकते हैं ग्रीन हाउस जो है वो गैसेस कम करने के लिए, या ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए। अगर दोस्तों छोटा सा कंसेप्ट है। और दोस्तों जो परसेंटेज होता है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सबसे ज्यादा परसेंटेज वाटर वेपर का होता है ग्रीन हाउस गैसेस में, 36% to 70% जो है वो वाटर वेपर होते हैं। CO2 9 to 26% होते हैं, मीथेन 4 to 9% होता है, और ओजोन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 to 7% जो है इस ग्रीन हाउस गैसेस में होता है। तो आपको कमेंट में सिर्फ जो है वो हम इसे बचाने के लिए, पोल्यूशन कम करने के लिए, यानी क्या क्या कंट्रोल मेजर जो है वो हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए, कमेंट में आप जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक